हेलो फ्रेंड, तो आज हम देखेंगे बायोलॉजी के थर्ड क्लास जिसमें प्रमुख शब्दावली की चर्चा होगी। तो बात करते हैं प्रमुख शब्दावली। तो इसमें पहला है लैक्ट। लैक्ट मतलब क्या होता है? दूध। दूध मतलब मिल्क। इसका एग्जाम्पल लैक्टोज। लैक्टोज जैसे दूध में मिलने वाली शर्करा को क्या कहते हैं? लैक्टोज। दूध में मिलने वाली शर्करा को लैक्टोज कहते हैं। और दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु को लैक्टोबैसिलस जीवाणु कहते हैं। दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु को लैक्टोबैसिलस जीवाणु कहते हैं। और पीस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन जो स्तन ग्रंथियों का विकास या दूध निर्माण करते हैं उसे हम प्रोलैक्टिन हार्मोन कहते हैं ना। तो जो पीयूष मतलब प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो पीयूष ग्रंथि से निकलता है। यह क्या करता है? स्तन ग्रंथियों का विकास करता है और दूध का निर्माण करता है ना। अब बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट। देखिए ये जो है ना लैक्टोज, जिसके लास्ट में ओज लागल रहता है उसको हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट, शुगर। जैसे ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया। अब दूध से दही बनना कैसी प्रक्रिया है? तो रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज। इसे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। अनुत्क्रमणीय मतलब हम इधर से इधर तो जा सकते हैं पर इधर से इधर नहीं आ सकते, उसको हम अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं, मतलब दूध से दही बनना। बात करते हैं अब हाइड्रो। हाइड्रो शब्दावली का अर्थ होता है पानी, जल ना। जैसे हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मतलब जल भित्ति। इसका हाइड्रोफोबिया का हिंदी होता है जल भित्ति, पानी से भय। मतलब जब रेबीज रोग हो जाता है ना, रेबीज रोग कौन सा वायरस? रेबडो वायरस होता है। रेबीज रोग रेबडो वायरस से होता है। तो उस स्थिति में मतलब रोगी को पानी से डर लगने लगता है, उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है। अब हाइड्रोपोनिक्स, बिना मिट्टी के जल में पौधे को उगाने की तकनीक को क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। बिना मिट्टी के जल में पौधे को उगाने की तकनीक को हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। अब आते हैं हाइग्रो। हाइग्रो मतलब आर्द्रता। आर्द्रता मतलब आर्द्रता के मापने वाला उपकरण क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर। जो उपकरण आर्द्रता को मापता है ना, ह्यूमिडिटी को मापता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो हाइग्रोमीटर। अब नेक्स्ट शब्दावली देखते हैं। इसका हेपेट। हेपेट का हिंदी होता है लीवर या कित्र। हाँ, जैसे और लीवर एक बहिस्रावी ग्रंथि है। लीवर एक क्या है? तो बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी कहने का मतलब इससे एंजाइम निकलेगा। मतलब जो भी ग्रंथि बहिस्रावी ग्रंथि होगा उससे क्या निकलेगा? तो एंजाइम। क्या निकलेगा? तो एंजाइम निकलेगा। और हिपेटोलॉजी में क्या होता है? स्टडी ऑफ लीवर। मतलब लीवर का अध्ययन किस में होता है? हिपेटोलॉजी में। हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस में क्या? हिपेट प्लस आइटिस। आइटिस मतलब होता है सूजन। आइटिस मतलब सूजन। जैसे मेनिंजाइटिस, तो मेनिंजाइटिस, मेनिन मतलब मस्तिष्क, आइटिस मतलब सूजन। मतलब मस्तिष्क में सूजन होगा तो उसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। इंसेफ्लाइटिस, इनसे मतलब होता है ग्लैंड। जैसे इनसे मतलब अफ्लाइटिस मतलब सूजन। तो उसी तरह हिपेटाइटिस मतलब क्या होता है? लीवर में सूजन। और मनुष्य का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? स्किन। मनुष्य का सबसे बड़ा अंग स्किन होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो लीवर होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है ना। और लीवर से बाइल जूस निकलता है। लीवर से कौन सा जूस निकलता है? तो बाइल जूस निकलता है। और मनुष्य का सबसे बड़ा आंतरिक अंग क्या होता है? तो लीवर। मनुष्य का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है लीवर। और मनुष्य की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है? थायराइड ग्रंथि ना। मनुष्य की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड, जो गले में होता है ना। थायराइड ग्रंथि कहाँ होता है? तो गला में। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, और यह इस तरह के टाइप के होता है। अब बात करते हैं ओस्टियो। ओस्टियो का अर्थ होता है बोन, मतलब हड्डी। ओस्टियो का हिंदी क्या होता है? तो हड्डी। और ओस्टियोलॉजी में क्या होता है? तो हड्डियों का अध्ययन करते हैं ना। और हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओस्टिन प्रोटीन। हड्डियों में कौन सा प्रोटीन? तो ओस्टिन प्रोटीन। ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियो मतलब हड्डी होता है, मलेशिया मतलब कमजोर। मतलब हड्डी का कमजोर हो जाना क्या कहलाता है? ओस्टियोमलेशिया। अगर मान लीजिए आप लोग मलेशिया जाते हैं तो वहाँ कमजोर हो जाइएगा, तो इससे याद रखें ओस्टियोमलेशिया मतलब होता है हड्डी का कमजोर हो जाना। और यह विटामिन डी की कमी से होता है। ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियो मतलब हड्डी हो गया, पोरोसिस मतलब छिद्र होता है। पोरोसिस मतलब छिद्र, मतलब हड्डी जब छिद्र युक्त हो जाता है ना, मतलब हड्डी में छेद हो जाता है तो उसको हम यानी खोखली हो जाता है तो उसको हम ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। अब बात करें कार्डियो। कार्डियो मतलब हार्ट। कार्डियोलॉजी मतलब हृदय का अध्ययन। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ECG मतलब इसमें हृदय की जांच होता है ना। और विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, जो साउथ अफ्रीका के 1967 में किए थे ना। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने 1967 में किए थे। कहाँ? तो साउथ अफ्रीका में। और भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण 1994 में 3 अगस्त 1994 को डॉक्टर के वेणुगोपाल, जो दिल्ली एम्स में थे, अब उनका निर्धन भी हो चुका है, तो भारत में किए थे डॉक्टर के वेणुगोपाल 1994 में। और पूरे दुनिया में किए थे तो साउथ अफ्रीका में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। और इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, ब्रेन मस्तिष्क की जांच किस में होता है? तो EEG में। EEG का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। एक होता है EOG, एक होता है EOG इलेक्ट्रो ऑप्थेल्मोग्राफी, मतलब इसमें आँख की जांच होता है। EOG में क्या चीज़ का जांच होता है? तो आँख का जांच होता है।
अब बात करते हैं जेरो। जेरो मतलब होता है शुष्क, मतलब मरुस्थलीय। जेरोफाइटिक मतलब मरुस्थलीय वनस्पति, मतलब मरुस्थलीय वनस्पति को क्या कहते हैं? जेरोफाइटिक कहते हैं। मरुस्थलीय वनस्पति को जेरोफाइटिक कहते हैं। मरुद्भिद पादपों में वाष्पवर्धन को कम करने के लिए पत्तियों के स्थान पर कांटों या सल्क पाए जाते हैं, पर स्पाइन नहीं। मतलब कांटों और सल्क पाए जाते हैं, मतलब मरुद्भिद पत्तियों पे ना जो पत्ती होता है, पत्ती पर कांटा और स्पाइन पाया जाता है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन जो कम हो, वाष्पोत्सर्जन पानी का हानि होता है, वहाँ तो पानी की ही कमी होता है, इसीलिए वहाँ पर कांटा और स्पाइन। जेरोपथलिया में आँखों का सूक्ष्म हो जाना, मतलब उसमें आँख क्या होता है? सूख जाता है ना। और जेरोपथलिया में विटामिन ए की कमी होती है। क्या चीज़ की? विटामिन ए की कमी होता है। पपथल मतलब आँख। और प्लांट में आवश्यक वाष्पोत्सर्जन पत्ती और पानी का वाष्प बनकर उड़ता है। इसे हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन जो है ना एक आवश्यक बुराई है। वाष्पोत्सर्जन जरूरी है पर बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। ऑर्निथियो मतलब क्या? पक्षी। ऑर्निथियो मतलब क्या होता है? तो पक्षी होता है ना। ऑर्निथियो मतलब पक्षी। ऑर्निथोलॉजी में क्या होता है? तो पक्षियों का अध्ययन होता है ना। और हाँ, और ऑर्निथियोलॉजिस्ट कौन है? तो पक्षी विशेषज्ञ को ऑर्निथियोलॉजिस्ट कहते हैं ना। डॉक्टर सलीम अली जो है ना, जिसे बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं ना, इनके कर्मस्थली क्या है? डॉक्टर सलीम अली का कर्मस्थली केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान में है। और डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो जम्मू कश्मीर। डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है ना। और इनके डॉक्टर सलीम अली के पुस्तक का नाम क्या था? द फॉल ऑफ स्पैरो ना। डॉक्टर सलीम अली के पुस्तक का नाम है द फॉल ऑफ स्पैरो ना। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन है? तो शुतुरमुर्ग। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है ना। और विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। और विश्व का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन है? तो स्विफ्ट है। विश्व का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन है? तो स्विफ्ट। स्विफ्ट डिजायर गाड़ी होता है ना, वही उसी के नाम पर है। अब बात करते हैं ल्यूको। ल्यूको मतलब होता है व्हाइट। ल्यूको का अर्थ क्या होता है? व्हाइट। जैसे ल्यूकोसाइट हुआ ना, जैसे ल्यूकोसाइट मतलब WBC श्वेत रक्तकण के। WBC की जब संख्या में अधिक वृद्धि हो जाता है ना, तो उसे हम ल्यूकेमिया कहते हैं, जिसे हम ब्लड कैंसर कहते हैं ना। जब WBC की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है तो उसे ल्यूकेमिया कहते हैं, जैसे ब्लड कैंसर। और WBC की संख्या में जब अत्यधिक कमी हो जाती है तो उसे ल्यूकोपेनिया कहते हैं, ल्यूकोपेनिया। अगर बात करते हैं साइटो मतलब कोशिका, साइटोलॉजी ना। और साइटोकाइनिन एक हार्मोन होता है जो पादप में पाया जाता है ना। और साइटोकाइनिन हार्मोन, साइटो मतलब सेल हो गया, तो साइटोकाइनिन मतलब काटना। तो साइटोकाइनिन हार्मोन जो है ना सेल डिवीजन का काम है। साइटोकाइनिन हार्मोन सेल डिवीजन का काम करता है। अब बात करते हैं 10 नंबर 30। एक होता है क्रायो, एक होता है पायरो। क्रायो मतलब होता है न्यून ताप, मतलब वेरी लो टेम्परेचर। और पायरो मतलब होता है अधिक तापमान, मतलब वेरी हाई टेम्परेचर। क्रायोजेनिक फ्यूल अति न्यून तापमान पर कार्य करने वाला ईंधन। क्रायोजेनिक फ्यूल में क्या होता है? तो अति न्यून तापमान पर कार्य करने वाला ईंधन, जैसे हाइड्रोजन लिक्विड हो गया, ऑक्सीजन ना। हाइड्रोजन और लिक्विड जो है ना, हाइड्रोजन लिक्विड O2 लिक्विड, ये दोनों मिल जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रायोजेनिक फ्यूल। ये अति न्यून तापमान पर कार्य करता है, किसमें? तो रॉकेट इस सब है ना। और क्रायो प्रिजर्वेशन जो होता है ना, उसमें एक को मतलब अंडाणु जो होता है ना, अंडाणु हो गया, शुक्राणु हो गया, ओवम हो गया, स्पर्म हो गया, इसको फ्रीज किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। और इसी तरह एक पायरो मतलब होता है पायरोमीटर, जो ग्रहों पर सबसे अधिक तापमान होता है ना, उसका माप क्या होता है? पायरोमीटर। एक होता है पायरेक्स कांच, क्या होता है? पायरेक्स कांच होता है ना, जो केमिस्ट्री के लैब में परखनली जो होता है ना, उसमें यूज करते हैं पायरेक्स कांच को। इसको अति न्यून टेम्परेचर पर यूज किया जाता है। अब 11th में क्या है? तो माइको मतलब क्या होता है? कवक होता है। माइको में कवक होता है। कवक का हिंदी होता है, इंग्लिश होता है फंगस। तो माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन करते हैं। और फाइकोलॉजी में शैवाल, मतलब फाइकोलॉजी में क्या चीज़ का अध्ययन करते हैं? शैवाल का। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन करते हैं। एक होता है कवक, है शैवाल। ये दोनों को मिला देने से क्या बनता है? तो सहजीवन बनता है। सहजीवन कहने मतलब शैवाल जो है ना, शैवाल मतलब एक दूसरे से मिलकर, और कवक को भोजन का ज़रूरी पड़ता है, कवक को ना भोजन का ज़रूरी पड़ता है तो वो शैवाल दे देता है। और शैवाल को आवास का ज़रूरी पड़ता है तो वो कवक दे देता है। तो दोनों के बीच में जो संयोजन होता है ना, सहजीवन, उसको हम सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है? लाइकेन है। इसका एग्जाम्पल लाइकेन। लिटमस पेपर का निर्माण कथी से होता है? तो लाइकेन से ही होता है। जो अम्ल क्षार रिएक्शन का टेस्ट करते हैं लिटमस पेपर, उसका निर्माण लाइकेन से होता है ना। और इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण का सूचक क्या है? तो लाइकेन है।